तो हेलो। ये जो महंगाई मैंने काफी टाइम पहले एक्सप्लेन की थी और उस टाइम पे कुछ हिस्सा खास व्यूज आया नहीं था इस पर, तो मैंने सोचा कि अभी फिर से डाल के देखते हैं इसे। और अगर तुम लोगों को ये पसंद आती है तो कमेंट कर देना, मैं इसके आगे के चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा फिर, ठीक है। देखो, स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम है ना, वो चाहता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे। और इसके लिए हमारा सिस्टम जो मेन कैरेक्टर का, वो उसको इतने सारे टास्क देता है, इतने अजीब अजीब से, कि तुम्हारा खुद का दिमाग खराब हो जाएगा देख के। और हाँ, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एकदम लूजर है, नल्ला है, ठीक है। तो चलो आगे क्या होने वाला है स्टोरी में वो तुम आगे सुनो, मैं चलता हूँ और हम मिलते हैं फिर एंड में। तो मंगा की स्टार्टिंग होती है उनके लीडर से, जो कि सारे के सारे डिसाइपल को बुला के बोल रहा होता है कि स्टूडेंट्स, आज हमारे सेक्ट को फिर से नंबर 1 होने का रिवॉर्ड मिल चुका है। और ये जो रिवॉर्ड है पिछले 10 सालों से हमसे कोई नहीं छीन पाया। और तुम लोग देखना कि अगले आने वाले 100 साल तक हमारा जो सेक्ट है वही नंबर 1 पर रहेगा। तो जितने भी डिसाइपल होते हैं वो बोलने लगते हैं, अरे यार, हमारा जो सेक्ट है वो हर बार नंबर 1 पर आता है, और जब भी वो नंबर 1 पर आता है, ये जो लीडर है हमारा हमेशा ये बोरिंग सा भाषण देना शुरू कर देता है। इसका ये भाषण सुन के हमारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई पीछे से आए और इसके ऊपर अटैक कर दे और ये लीडर यहीं के यहीं निपट जाए। और जो लीडर था वो अपनी बातें किए जा रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स की बद्दुआ थी ना, वो काम आ जाती है। अचानक से लीडर के पास एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। तो ये देखकर सभी स्टूडेंट बोलने लगते हैं, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, हमारी बद्दुआ लगता है काम आ गई। लेकिन एक सेकंड, अगर लीडर मर जाएगा तो सेक्ट की ऐसी तैसी हो जाएगी। अबे यार, कोई तो लीडर को बचाओ, देखो कहीं लीडर मर तो नहीं गया। तो बोला जाता है कि नहीं नहीं नहीं, लीडर जो अभी तक जिंदा है। लेकिन एक सेकंड, हमारे सेक्ट के अंदर हमारी लीडर पर अटैक, जरा चेक तो करो किसने अटैक किया है। तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो ढूंढने के लिए लग जाते हैं कि किधर है जिसने अटैक किया है, वो कहाँ पर है। और उसी टाइम पर उन लोगों को झाड़ी के पीछे कोई बंदा महसूस होता है। तो वो जितने भी डिसाइपल होते हैं वो अटैक लेके भर जाते हैं और बोलते हैं, कौन है यहाँ पर, क्या बता, तूने अटैक किया है क्या यहाँ पर। लेकिन जब वहाँ पर देखते हैं वो लोग, तब उन्हें मिलता है हमारा मेन कैरेक्टर, और वो था एल्डर वांग। जी हाँ गाइस, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ का एल्डर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हेलो गाइस, कैसे हो, स्वागत है आप लोगों का मेरे सामने। तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो बोलने लगते हैं, अरे अरे एल्डर वांग, तुम तो यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे यहाँ पर बैठा हुआ था। तो ये बात सुन के जितने भी डिसाइपल्स थे वो लोग वहाँ से निकल जाते, और जाते जाते वो डिसाइपल्स बातें कर रहे होते हैं। एक बात बताओ, तुमको नहीं लगता कि जो एल्डर वांग ये चोरों जैसे छुपके बैठे हुए थे, तो इन्होंने अटैक नहीं किया होगा। तो जो दूसरा डिसाइपल होता है वो बोलता है, इन्होंने अटैक किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये कैसे अटैक कर सकते यार, तुम्हें पता नहीं है क्या, जो हमारे एल्डर वांग उनके जो मम्मी पापा हैं, उनकी मौत कैसे हुई थी। उनकी मौत सेक्ट की सेवा पानी करते हुए हुई थी। और जो इनकी जूनियर है उसका कल्टीवेशन का पूरा पाथ खत्म हो गया। किस वजह से, हमारे सेक्ट की सेवा पानी करने की वजह से। तुम्हें पता भी है कि इनका जो परिवार है वो सेक्ट के साथ कितना ज्यादा लॉयल है। तो ये कैसे वाला सेक्ट को धोखा देकर लीडर पर अटैक कर सकते हैं। अरे यार, ये नहीं हो सकता, कोई और ही होगा, ढूंढो कहाँ पर है, जल्दी से ढूंढो उसे। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, जो कि बोल रहा होता है, वाओ, मैं कितना स्मार्ट आदमी हूँ यार, उनका तो शक भी नहीं गया मेरे ऊपर। और जो हमारे मेन कैरेक्टर के साइड में गोल मटोल सा, यही हमारा सिस्टम, जो बोल रहा होता है, चोमू हो तुम, एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए तुम, मैंने तुमको एक छोटा सा लीडर को मारने का काम दिया था, उस काम में भी तुम फेल हो गए। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, साले इसमें मेरी नहीं तेरी गलती है, सारा का सारा गलती तेरी है। वो धमाका किसने किया था, तूने किया था। मेरे को लगा था जो तूने धमाका किया उसके अंदर न्यूक्लियर बम जैसा दम होगा, लेकिन तेरे धमाके के अंदर एकदम फुसकी बम में निकला तेरा धमाका। ये जो सब हो रहा है ना, ये सब तेरे चक्कर के अंदर हो रहा है। बाकी के जितने ही मांगा मैंने देखे हैं, उन सब के अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है उनके पास होते हैं कितने कितने कमाल के सिस्टम, क्या बढ़िया सिस्टम होते हैं, क्या पावर देते हैं वो लोग। और तूने मुझे क्या दिया है, एक मिशन इस सेक्ट को बेकार बनाने का, जो मिशन मैं बिल्कुल कर ही नहीं पा रहा। मैंने इतना ट्राई कर लिया, मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो सिस्टम होता है वो बोलता है, देखो मैंने तो तुमको मिशन दे दिया है, अब आपको बस सेक्ट को कमजोर बनाना है, आप कमजोर बना दो, और ऐसा कर दे, हम तुमको इतना पावर देंगे जिससे तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, कैसे देगा तू पावर, मैं 3 साल पहले इस दुनिया के अंदर आया था, तब से लगा ही पड़ा हूँ मैं। कभी मैंने सोते लीडर पर अटैक किया, कभी कुएं के अंदर ढकेल दिया, कभी मैंने पानी के अंदर डुबो दिया, लेकिन वो लीडर बनने को तैयार ही नहीं है। मेरे पास जितने भी आइडिया थे, जितने भी तरीके थे, मैंने सारे के सारे यूज कर लिए, लेकिन वो लीडर फिर भी मरने को तैयार ही नहीं हो रहा, और ना ही ये सेक्ट पूरी तरह से बेकार हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं। और उसी टाइम पर अपने मेन कैरेक्टर के पीछे एक लड़का आ जाता है, जो बोलता है, सुनो ना, जो हमारे लीडर है उसने तुमको बुलाया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, ओ शिट यार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एक्सपोज हो गया हूँ। तो सिस्टम बोलता है, ओ क्या बात है, एक्सपोज हो गए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर उस लीडर से मिलने के लिए निकलने लगता है, तो जो सिस्टम होता है वो बोलने लगता है, ओ चल दिए मिलने के लिए लीडर से, ओ। और इसी तरह से वो सिस्टम अपने मेन कैरेक्टर को ताने मारने लगता है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, बेटा सिस्टम, तेरे को तो मैं बाद में देखता हूँ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लीडर पर। हमारा मेन कैरेक्टर लीडर के पास पहुंच चुका है। तो जो लीडर होता है वो बोलता है, ये देखो मेन कैरेक्टर, ये जो लिस्ट है
जितने भी नए डिसाइपल बने हैं उन सब का है। तुम चाहो तो इसमें से किसी एक को अपने पर्सनल डिसाइपल बना सकते हो। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो मना कर देता है। तो ये बात सुन के जितने भी लोग होते हैं वो पूछने लगते हैं कि मगर क्यों, तुमको पर्सनल डिसाइपल क्यों नहीं बनाना? इतने सालों से तुम हमारे सेक्ट के एल्डर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी तुम्हारा पर्सनल डिसाइपल नहीं है। अरे बना लो ना। हमारा सिस्टम होता है वो ताना मारने लगता है हमारे मेन की, अगर इसने कोई भी डिसाइपल बना लिया इससे इस सेक्ट का फायदा हो जाएगा, लेकिन इस सेक्ट का इसको फायदा नहीं कराना है, इसको इस सेक्ट को बर्बाद करना है। और ये गधा इतना बड़ा है कि इससे एक सेक्ट भी बर्बाद नहीं होता। तो हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम की तरफ गुस्से से बोलने लगता है, अबे चुप हो जा वरना तेरे को यहीं पे उठा उठा के मारूंगा। और उसके बाद हमारा लीडर बोलने लगता है, अरे मेन कैरेक्टर मेरी बात तो सुनो, तुम बहुत ही ज्यादा बढ़िया आदमी हो, यहाँ तक कि तुम नॉनसेंस सोल के रियलम पर भी हो, तुम इतने अच्छे आदमी हो, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, एक काम करो ना बना लो ना एक डिसाइपल बनाने में क्या ही जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, अरे आराम से बनाऊंगा मैं जो ये नॉनसेंस सोल रियलम पर गया हूँ, ये मैं कैसे गया हूँ? मेडिसिन खा के, पिल खा के, मैंने बहुत सारे आर्टिफैक्ट यूज किए हैं। मैं असलियत में बहुत ही ज्यादा कमजोर किस्म का आदमी हूँ। और उसी टाइम पर एक पीछे से लड़की की आवाज आती है। ये सुनते अपना मेन कैरेक्टर ही बोलता है, अबे ये किसकी आवाज थी? और ये सुनकर लीडर बोलने लगता है, आवाज? कैसी आवाज? हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। चल एक काम कर, तू फिक्र मत कर, तेरे लायक मेरे को कोई डिसाइपल मिलेगा ना, मैं तेरे को बता दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है, चल ठीक है बाय बाय। और इतना बोलते ही वो वहाँ से निकल जाता है। और उसी टाइम पर पीछे से एक लड़की आती है, और जो आवाज आई थी ना उसी लड़की ने बोला था। और वो कहने लगती है, मेरे चक्कर में जो ये हुआ है ना, ये मेरे चक्कर में हुआ है। अगर मैं ना होती तो आज इनका पावर नॉनसेंस सोल के रिलम पर आकर अटक नहीं जाता। तो जो लीडर होता है वो बोलता है, यार ऐसा मत बोलो, तुमने जो भी किया है इस सेक्ट के लिए और उस लड़के की भलाई के लिए किया है। तो जो लड़की होती है वो बोलने लगती है, यार वो कितने अच्छे आदमी है, अगर इनके अलावा कोई और होता ना वो अब तक अपना मतलब खुद को मार लेता, खुद को चोट पहुंचा लेता, एक अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लेता, या फिर हमारे सेक्ट को बर्बाद कर देता। लेकिन उनको देखो, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, वो आराम से खुश रह रही है इस चीज में भी। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर की ओर, और वो बोल रहा होता है, सिस्टम मेरे को ना उस कमरे के अंदर सच में एक लड़की की आवाज आई थी। हमारा जो लीडर है वो बुढ़ापे के अंदर भी लड़की पटा रहा है, उस बुढ़े को शर्म नहीं आती है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था। यार मैं इस सेक्ट के अंदर डिसेबल कैसे बनाऊं? अगर मैंने डिसेबल बनाया, मैंने उसे ट्रेन किया, वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, अगर वो स्ट्रॉन्ग बनेगी तो उस सेक्ट का फायदा करेगी। मैं कैसे बनाऊं इस सेक्ट के अंदर डिसेबल? अरे एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है, मैं डिसेबल बना सकता हूँ, लेकिन डिसेबल को अच्छी ट्रेनिंग देना जरूरी थोड़ा ही है। मैं अपनी डिसेबल को बेकार ट्रेनिंग दूंगा, जिससे वो बहुत ही ज्यादा बुरे काम करे। और जब वो बेकार काम करेगी, बहुत ही ज्यादा बुरे काम करेगी, तो इससे नाम किसका बदनाम होगा? सेक्ट का। इससे सेक्ट की पूरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी, और जो सेक्ट है वो काफी ज्यादा नीचे आ जाएगा। ये सुन के सिस्टम में बोलने लगता है, ओह माय गॉड होस्ट, यू आर अ फकिंग जीनियस, ट्रू जीनियस। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होकर वहीं पे डांस करते हुए जाने लगता है। और उसके बाद पीछे से लड़की बोलती है, यार देख रहे हो, उसकी बिल्कुल पूरी तरह से जिंदगी एकदम झंड पड़ी है, लेकिन फिर भी कितना ज्यादा खुश है। तो लीडर भी बोलता है, अरे यार बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए, बेचारा बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है सच में। और उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उस सिटी के अंदर ऐसे ही घूम रहा होता है, तभी उसे शादी का माहौल दिखता है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो नौकर से पूछने लगता है कि भाई यहाँ पर किसकी शादी हो रही है? तो जो नौकर होता है वो बोलने लगता है, अबे तेरे बाप की शादी हो रही है यहाँ पर, निकलना यहाँ से, गरीब कहीं का, यहाँ पर फ्री का खाना किसी के लिए भी नहीं है। और उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो स्पिरिचुअल स्टोन निकाल के उसको लालच देने लगता है। तो जो नौकर होता है वो बोलने लगता है, आज ना जो मिस्टर ली है उनकी शादी होने वाली है, और ये जो पार्टी है ना ये उसी चीज का है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, ओह तो कौन है वो मिस्टर ली, और शादी के अंदर कितने लोग आए हैं? तो जो नौकर होता है वो बोलने लगता है, नहीं मुझे नहीं मालूम इस बारे में कितने लोग आए, एक तो लड़की यहाँ पर है, और एक काम करो तुम ही देख लो जाके, मुझे नहीं पता। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है, कितना चौमू किस्म का आदमी है ये, एक काम करता हूँ मैं ही अंदर जाके देख लेता हूँ। तो जी हाँ गाइस, ये जो लड़की थी यही थी जो कि दुल्हन होने वाली है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही उसको देखता है वो देखते रह जाता है। तो हमारा जो सिस्टम होता है वो बोलने लगता है, क्या देखे जा रहा है यार, क्या वो जो लड़की है वो दूसरे की बीवी बनने वाली है, तो उस पर नजर डाल रहा है? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जैसे उस लड़की को देखा ना मेरे को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, नहीं कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। एक काम करते हैं हम लोग ना पार्टी के अंदर चलते हैं, वहाँ जाके चेक कर लेते हैं कि उधर पर चल क्या रहा है। और जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर पार्टी के अंदर और आगे आता है ना, तो हमारे मेन कैरेक्टर को पता लग जाता है कि वो जो लड़की है वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर ना एक कर्स लगा हुआ है, और कोई ऐसा वैसा कर्स नहीं है, वो कर्स है कि वो जहाँ भी जाएगी वो अपने साथ बैड लक को लेके आएगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि अगर मैंने इस लड़की को अपना डिसाइपल बना लिया और इसे अपने सेक्ट के अंदर लेकर आ गया, तो हमारे सेक्ट के अंदर बैड लक पे बैड लक लगेगा, और हमारे सेक्ट की ऐसी तैसी हो जाएगी, भाई बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। उसी टाइम पर एक आदमी आगे आता है और बोलता है, हेलो जो शादी के अंदर आए हो, आप सभी का स्वागत है, चलो एक काम करो सभी लोग अपना अपना लिफाफा मेरे को दे दो। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है
वो लिफाफा देकर अंदर चला जाता है। तो ये जो आदमी होता है ये बोलता है, अबे ये लिफाफा मेरे को किसने दे दिया? अबे एक काम तो करता, एटलीस्ट अपना नाम तो बता के जाता। मगर एक सेकंड, चलो देखती इस लिफाफे तक इसकी कितना रुपया रखा है। पूरा का पूरा खाली है। और वो जोर से चिल्ला के बोलता है कि कौन है जो मुफ्ती के अंदर यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गया है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है शादी की ओर। वहाँ पर शादी हो रही थी, लड़का लड़की आपस में खड़े हुए थे और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उनसे दूर खड़े होकर सब कुछ देखे जा रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं कि बैड लक, बहुत ही बड़ा बैड लक है। सामने जो मूर्ति थी ना वो नीचे गिर गई थी और ये बहुत ही ज्यादा बैड लक का साइन होता है। तो जो वहाँ पर पंडित होता है ना जो उनकी शादी करा रहा था, वो बोलता है चुप हो जाओ सब लोग, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को इज्जत दो। और तभी अचानक से लड़की का चेहरा सभी को दिख जाता है जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था। और ये चेहरा देखकर सभी के सभी लोग डर जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं, अरे बाप रे भूत 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 है यहाँ पर, जान बचाओ सभी लोग अपनी अपनी, भागो यहाँ से, जल्दी से ये वाला दरवाजा खोलो, हमको जाने दो, हमें यहाँ पर नहीं रहना है। तभी कोई कल्टीवेटर वहाँ पर था जो बोलने लगता है, क्या तुम बच्चे की तरह भूत 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 करके डरे जा रही हो? मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं तुमको बचा लूंगा। रही बात इस लड़की की, ये लड़की जो ये तू कर रही है ना ड्रामा, ये ड्रामा यहीं पर बंद कर दे, नहीं तो मार डालूंगा मैं तेरे को यहीं पर। और जितने भी यहाँ पर लोग हैं सारे के सारे एक ही जगह पर खड़े रहो, जिसने भी हिलने की कोशिश की ना वो मारा जाएगा। और उसी टाइम पर एक बूढ़ा आदमी बोलता है, मेरे बेटे सॉरी यार तू मेरा बेटा नहीं है। और उसी टाइम पर उस बूढ़े आदमी का बेटा बोलता है, लेकिन ये बात तुम मेरे को इस टाइम पर क्यों बता रहे हो? तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। और उसी टाइम पर दूसरी साइड एक बच्चा होता है जो रोते हुए बोल रहा होता है, पापा आपको पता है आपके टिफिन के अंदर किसी दिन किसी ने पोटी डाल दी थी, वो पोटी असल में मैंने डाली थी और आपने वही पोटी खा ली थी। तो उसका जो बाप होता है वो बोलता है, क्या बात कर रहा है मेरे बेटे, तू क्या बात कर रहा है ये सब। और उसी की दूसरी साइड एक पति अपनी बीवी से बोल रहा होता है, ये जो बच्चा है ना इस बच्चे को मैं फेंक दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है, ये पड़ोस वाले वर्मा जी का बेटा है। तो जो बीवी होती है वो बोलने लगती है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये जो पड़ोस वाले वर्मा जी है ना उनका बेटा नहीं है, जो उनके दोस्त के अंकल है ना वर्मा जी ये उनका बेटा है। यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब लोग कुछ ना कुछ सच्चाई बता रहे थे। तो जितने भी लोग थे वहाँ पर, कुछ लोग वहाँ पर रो रहे थे, बहुत ज्यादा लोग टेंशन में भी थे, कुछ लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। और वो जो कल्टीवेटर था ना वो जो बोल रहा था कि मैं तुम सबको बचा लूंगा, असल में वो जो कल्टीवेटर था वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर था। और वो कल्टीवेटर उन सबकी जो नेगेटिव एनर्जी थी ना वो इकट्ठी कर रहा था और बहुत ही ज्यादा खुश यहाँ पर था। लेकिन उसी टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आता है और जितना भी था सब कुछ नॉर्मल कर देता है वहाँ पर। और उसी टाइम पर वो जो बेटा होता है वो बोलने लगता है, पापा वो कोई पोटी वोटी नहीं थी, वो तो वैसे ही चॉकलेट थी। और वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलने लगता है, अरे बेटे तू मेरा ही बेटा है। और उसी टाइम पर वो जो बीवी होती है वो भी बोलने लगती है अपने पति से कि हाँ ये आपका ही बच्चा है। मतलब कि जितने भी वहाँ पर लोग थे सबके सब नॉर्मल हो चुके थे। तो वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो बोलने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को, अबे साले तू यहाँ पर कर क्या रहा है? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, मेरा छोड़ तू अपना बता, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? सभी लोगों को यहाँ पर परेशान कर रहा है, आजा बेटे लड़ ले मेरे साथ। और ये सुनने के बाद जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो बोलने लगता है, तेरी ऐसी की तैसी, तूने मेरे इतने अच्छे खासे प्लान की पूरी ऐसी तैसी कर दी, अब मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। और इतना बोलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है वो उस अटैक में जलने लगता है। तो जो आदमी होता है वो बोलता है, जलने लगा, मर गया ना। और फिर उसके बाद वो जो नॉर्मल पीपल थे उनसे बोलता है कि ये जो था ये डिमोनिक कल्टीवेटर था, डरने की कोई बात नहीं, मैंने इसको मार दिया है। और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो इस बात पे भरोसा कर लेते और बोलने लगते हैं कि बहुत ही बढ़िया, आपने हमारी जान बचा ली, आप तो हमारे हीरो हो। तो वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो बोलने लगता है कि यस आई एम अ हीरो, मेरा काम है डिमोनिक कल्टीवेटर को मारना। तो ये बात सुन के जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो पीछे से आकर बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो एक काम कर खुद को मार ले। और ये देखकर जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो बोलने लगता है कि अबे तेरी ऐसी की तैसी, तू जिंदा कैसे है? लेकिन अपना जो मेन कैरेक्टर होता है उसको जरा सा भी टाइम नहीं देता और उसे बिजली का झटका देता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल, जिससे वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर था उसकी हालत खराब हो जाती है। तो वहाँ पर जितने भी नॉर्मल पीपल थे वो ये देखकर बोलने लगते हैं कि अबे ये क्या कर रहा है, तू हमारे हीरो को काहे मार रहा है? और ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे सभी लोग शांत हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। और रही बात इस भूत की, और उसके बाद उस भूत पर अटैक कर देता है जिससे उस भूत की भी बैंड बच जाती। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो ये बोलने लगते हैं कि अरे एक सेकंड, मतलब कि वो आदमी जो था वो कमीना था, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। और ये सुन के अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ वो कमीना था, मैं अच्छा हूँ, चलो ठीक है, मैंने भूत वगैरह को मार दिया, सब कुछ यहाँ पर जो भी था मैंने खत्म कर दिया, अब मैं चलता हूँ इधर से, बाय बाय। और ये बोल के हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर था उसको ये सब देख के गुस्सा आ रहा था और मन के अंदर सोचने लगता है कि इसने मेरे भूत को भी मार दिया, मेरा जो एनर्जी लेने का प्लान था वो भी बर्बाद कर दिया, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको जान से मार दूंगा, बहुत बुरी मौत मारूंगा इसको। और इतना ही सोचते वो अपने पास एक कोई डिमोनिक फ्लैग था वो निकाल लेता है और उस डिमोनिक फ्लैग के अंदर से बहुत सारे भूत जो होते हैं वो निकलने लगते हैं। और उसके बाद वो उन गोश्त से बोलने लगता है कि जाओ मेरे सारे के सारे गोश्त इस आदमी को जान से मार दो। तो ये देख के अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा बेटे मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, तू मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, आजा। और इतना बोलकर अपना मेन कैरेक्टर एक लाइटनिंग एबिलिटी यूज करता है
और जितने भी वहाँ पर गोश्त थे सबको मार देता है। और ये देख के जो डिमोनिक कल्टीवेटर था उसकी पूरी तरह से फटके चौसठ हो चुकी थी। वो बोलने लगता है, ओ माय गॉड, तुम्हारा कल्टीवेशन तो 9 सेंस सोल के रिलम पर है, तुमने मेरे को ये बात पहले क्यों नहीं बताई। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर उसे मारता है और वहाँ से झूमते हुए निकल जाता है। अब आते हैं उस दुल्हन के ऊपर। लेकिन वो जो दुल्हन थी ना, वो कोई भूत नहीं थी। तो जो डिमोनिक कल्टीवेटर था उसने दुल्हन के बदले एक भूत को रख दिया था। दुल्हन जो थी वो तो मस्त अपने कमरे के अंदर थी। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो दुल्हन के कमरे में पहुंच जाता है और जाते ही बोलता है कि यस फाइनली मैं आ चुका हूँ, मैं आ गया, ये देखो। और जैसे ही वो दुल्हन के रूम में एंट्री मारता है वो उसी टाइम पर मुंह के बल गिर जाता है। और ये देखकर ना दुल्हन भी बोलती है, यार किस कदर गिरा हुआ आदमी है, शर्म आनी चाहिए इसको। और उसके बाद आता है कमरे का माहौल। भाई पूरी तरह से डार्क सा था। और जो लड़की थी, जो दुल्हन थी, वो एकदम शांति से बैठी हुई थी, ना कुछ बोल रही थी ना सुन रही थी। तो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, यार इतना ज्यादा माहौल गड़बड़ क्यों है, एक काम करता हूँ मैं चेक करता हूँ। और जैसे ही वो अपनी पावर से चेक करने लगता है तो वो जो लड़की थी उसके ऊपर ना एक कर्स लगा हुआ था, जैसे पहले बताया गया था। और उस कर्स का नाम था हेवन फॉरबिडन चाइल्ड। और फिर मेन कैरेक्टर में बताता है कि इसी कर्स के चक्कर में वो उस लड़की के पास नहीं जा पा रहा है। लेकिन मेन कैरेक्टर फिर मन में सोचता है कि कुछ भी हो जाए मैं इसके पास तो जाके रहूंगा। तो यही सोचकर वो वापस आगे बढ़ता है। और जैसे ही मेन कैरेक्टर वापस से आगे बढ़ता है वो फिर गिर जाता है। तो ये देखकर सिस्टम बाहर आता है और बोलता है, किस कदर के गिरे हुए आदमी हो तुम खड़ा भी नहीं कर पा रहे हो खुद को। तो मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, अबे ओए ये डबल मीनिंग बातें मेरे से मत कर। वो जो लड़की है उस लड़की के ऊपर कर्स लगा हुआ है और ये कर्स ऐसा है जो कि बैड लक लाता है। पहले तो मेरे को लगा था कि ये जो लड़की है नॉर्मल सा बैड लक लाती होगी, लेकिन इस कर्स के चक्कर में ये सबसे ज्यादा पावरफुल बैड लक लेके आती है। और ये जो कर्स है ये इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बैड लक का कर्स है। अगर कोई इस बैड लक के पास में आने की कोशिश भी करता है ना तो उसे बहुत गंदे वाले झटके लगते हैं, जैसे कि मेरे को लग रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की के पास तो जाके रहूंगा। तो सिस्टम बोले लगता है, क्या बात कर रहे हो, सच्ची में इसके पास जाके रहोगे? ठीक है जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। अगर तुम इसके पास चली भी गए ना फिर भी तुम इसको अपना डिसाइपल कभी नहीं बना पाओगे। ये मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तुम जीते तो मैं तुमको 200 स्पिट स्टोन दूंगा। तो मेन कैरेक्टर बोलता चल ठीक है, फिर हो जाए 500 की स्पिट स्टोन की। और इतना बोलकर अपना मेन कैरेक्टर जोश में पूरी तरह से आगे बढ़ जाता है। तो कभी इधर गिर रहा होता है, कभी उधर गिर रहा होता है। बेचारे की हालत खराब हो जाती है गिरते पड़ते, इधर चोट लगता है उधर चोट लगता है, मगर जैसे तैसे वो पहुंच ही जाता है उस लड़की के पास तक और बोलने लगता है कि फाइनली। और उसके बाद उस लड़की के पास पहुंचकर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, क्यों डिसाइपल बनोगी मेरी? ये देखो मैं तुम्हें कैंडी दे रहा हूँ, ये कैंडी लो और बन जाओ मेरी डिसाइपल। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक और लड़की की ओर। और पता है वो कौन है? हमारे मेन कैरेक्टर की सेकंड डिसाइपल। आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत हो, मैं तुम्हें अच्छे समझाता हूँ कि क्या सीन है। देखो एक सेकंड टाइम लाइन है जिसके अंदर अपने मेन कैरेक्टर ने 2 डिसाइपल को बनाया है। एक तो वो जो बैड लक वाली लड़की है वो, और सेकंड ये लड़की। पर जो पास्ट वाली टाइमलाइन है उसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर मर जाता है और ये जो लड़की है ये अपने आप को रीइंकारनेट कर लेती है। लेकिन जो इसने अपना रीइंकारनेशन लिया ये टाइम से पहले लिया है। तो ये सोचकर ये जो रेड वाली लड़की होती है ये बोलने लगती है कि हाँ मेरे को याद आया, पिछली बार जब मतलब मैं और मेरे मास्टर एक साथ में थे तभी किसी डिमोनिक कल्टीवेटर ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था और जो मेरे मास्टर है वो मुझे बचाने के चक्कर में मारे गए थे। लेकिन डोंट वरी, इस बार कुछ भी हो जाए मैं उनको मरने नहीं दूंगी। अरे यार इसी बात से मेरे को याद आया कि जो मेरे सीनियर है ना वो हमेशा मेरे सीनियर को भाव दिया करते थे, मेरे को तो बिल्कुल ही भाव नहीं दिया करते थे और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा जलती थी। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैंने टाइम से पहले अपने आप को रीइंकारनेट कर लिया है। अब मैं सबसे पहले उनके पास जाऊंगी और उनकी डिसाइपल बन जाऊंगी। क्या बात है, क्या बढ़िया प्लान बनाया है मैंने। लेकिन मेरे मास्टर किधर है? और हाँ ये जो लड़की है रेड वाली, इसने जो रीइंकारनेशन लिया था ये 1 महीने पहले लिया था। तो अब कहानी आती है 1 महीने के बाद। इस 1 महीने के अंदर ये जो रेड वाली लड़की इसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी, बेकारी जैसी हो गई थी पूरी तरह से, लोग इसके ऊपर सिक्का फेंक कर जा रहे हैं भीख में। तो उसके बाद रेड वाली लड़की बोलने लगती है कि कहाँ गए मेरे मास्टर। मैं ये सोचकर मैंने 1 महीने पहले रीइंकारनेशन लिया था कि सबसे पहले आऊंगी और मास्टर का डिसाइपल बन जाऊंगी, लेकिन मास्टर मिल ही नहीं रहे, कहाँ गए मेरे मास्टर। और उसी टाइम पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो बूढ़ा आदमी बोलने लगता है कि लड़की तुम मेरे को देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, क्या डिसाइपल बनोगी तुम मेरी? तो अपनी रेड वाली लड़की होती है वो उसे घुमा के चाटा देती है और बोलती है बुड्ढे निकल यहाँ से, मुझे पता है तू मेरी बॉडी के पीछे पागल हो रहा है। तो बुड्ढा बेचारे एक कोने में जाके बैठ जाता है और बोलने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं मेरे में क्या कमी है कि मेरा कोई डिसाइपल ही बनना नहीं चाहता। तो जो रेड वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है अगर कोई नहीं बनना चाहता तो मैं भी नहीं बनने वाली, क्योंकि मेरा पहले से ही एक मास्टर है। ये देखकर जो बूढ़ा आदमी होता है बोलने लगता है तो क्या हुआ, देखो मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ और मैं तो वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर हूँ और मैं तुमको नैनसेंस सोल रिलम तक आराम से पहुंचा दूंगा। तो जो रेड वाली लड़की होती है वो बोलती है कि नहीं मेरे को नहीं बनना। तो बूढ़ा आदमी बोलने लगता है अरे फिक्र मत करो, मैं तुमको इस दुनिया का सबसे ज्यादा
स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कल्टीवेटर बना दूंगा, देखो इस तरह के तुम्हारे डोले सोले निकल आएंगे। तो जो रेड वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से ही मेरा एक मास्टर है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी बोलने लगता है कि कौन है तेरा मास्टर, नाम तो बता मेरे को। और ये सुन के जो लड़की होती है वो अपने फ्लैशबैक याद करने लगती है कि एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या था। तो जब एक छोटी सी बच्ची थी, अटैक हुआ था इसके ऊपर, और जो इसके माँ बाप थे उनको मार दिया गया था, और इसको भी धमकी देकर वो लोग निकल गए थे। और उसी टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर आता है और जितने भी लोग इसको मार के गए थे, जितने मतलब गुंडे लोग थे, उन सबको मारता है और इसके सामने आता है। फिर इसको कैंडी देते हुए बोलता है क्यों बनोगी मेरी डिसाइपल। तो यही हुआ था उसके साथ पिछले जन्म में। तो ये याद करके वो बोलने लगती है कि बहुत ही ज्यादा कमाल के आदमी है वो। जब मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था, पूरी तरह से अंधकार था, तब वो मेरी जिंदगी में एक लाइट बनकर आए और मुझे सपोर्ट किया। ये जो कहानी थी ये करंट टाइम की थी, जब हमारे मेन कैरेक्टर ने जो बैड लक वाली लड़की थी उसको भी अपना डिसेबल बना लिया था। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी उस एरिया से जा रहा होता है। तो ये जो रेड वाली लड़की वो भी उस तरफ देख लेती है और पहचान लेती है कि मास्टर मास्टर फाइनली मास्टर आ गए। तो हमारे मेन कैरेक्टर ही बोल रहा होता है कि यस 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 आराम से, अरे आराम से आराम से आराम से आराम से आओ। यस ये हुई ना बात। तो जो बैड लक वाली लड़की थी उसको हमारे मेन कैरेक्टर ने डिसेबल बनाया था, तो उसी के साथ वो खेल रहा था। और ये देख के जो रेड वाली अपनी डिसेबल है वो पूरी तरह से सदमे में आ जाती है और बोलने लगती है कि अरे यार मैंने टाइम में पहले इसलिए रिइंकार्नेशन लिया था कि मैं पहली डिसेबल बनूं, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर सेकंड डिसेबल बन गई, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर के पैर पकड़ के बोलने लगती है कि मास्टर मास्टर प्लीज मेरे को इस जन्म में भी अपना चलो सेकंड डिसेबल ही बना लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलने लगता है कि ये लड़की है कौन और मेरे पैरों के पास आके क्यों चिपक रही है, मेरे को आप कोई और डिसेबल नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी एक डिसेबल है, जाओ यार यहाँ से प्लीज। और हाँ एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या जो मैं तुमको अपना डिसेबल बना लूं। तो जो रेड वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है कि अच्छा मेरे अंदर ऐसा है क्या, मेरे अंदर बहुत कुछ है, मैं एक बार में बड़े बड़े पत्थर बहुत सारे उठा सकता, और मेरे को एल्केमी भी आती है, मैं पिल भी बना सकती हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ, मेरी प्यारी प्यारी आंखें हैं, मेरी कमर भी बहुत ज्यादा अच्छी है, और बहुत सारे लड़के मेरे पीछे पागल है, और मैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना भी बना लेती हूँ, सब कुछ है मेरे अंदर। और ये सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी सोचता है कि बात तो सही बोल रही लड़की, लड़की के अंदर सब कुछ है। और उसके बाद जो रेड वाली लड़की होती है अपनी, वो हमारे सीनियर की तरफ उंगली करके बोलने लगती है कि मेरे अंदर का तो पता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या है, बता बता इसके अंदर ऐसा क्या है। तो जो हमारी सीनियर होती है वो अपनी आंखों को भींचते हुए बोलने लगती है कि यार मेरे अंदर रेड वाली लड़की अपनी बोलने लगती है कि हाँ हाँ बता बता क्या है तेरे अंदर। तो अपनी जो सीनियर होती है वो थोड़ी सी बस अंगड़ाई लेती है, और जब वो अंगड़ाई लेती है कसम से इतनी ज्यादा हॉट लग रही थी, बहुत ज्यादा ही सेक्सी। और ये देख के अपना जो मेन कैरेक्टर था ना वो पूरी तरह से लाल पीला हो जाता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है सुनो लड़की तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन मैंने सबसे पहले इसको अपना डिसेबल बना लिया है और यही मेरी हमेशा डिसेबल रहेगी। तो जो रेड वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है मास्टर सच में आई हेट यू आई फकिंग हेट। और उसके बाद बुढ़ा अपने मेन कैरेक्टर के पास आता है और बोलता है देख बच्चे मेरे को अभी भी पता लगा है ये जो लड़की है ना इसका जो बॉडी है ये बैड लक वाला है। अरे एक सेकंड, इस लड़की के ऊपर बैड लक नहीं सुपर बैड लक वाला कर्स लगा हुआ है। अरे ये तो सुपर बैड लक वाली लड़की है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को चलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बुड्ढा बोलता है अरे क्या बोल रहा है तू, तुझे पता है ये लड़की तेरे पे बोझ बन के रहेगी, तू जहाँ पर भी जाएगा ये तेरे ऊपर बैड लक लेके आती रहेगी। और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी रेड वाली लड़की से बोलने लगता है कि सुना तुमने, वो जो लड़की है वो बैड लक वाली लड़की है, तुम्हारे मास्टर की तो बैंड बज गई है, एक काम करो तुम ना मेरी डिसेबल बन जाओ, क्योंकि उसकी तो बैंड बजने वाली है, अगर तुम उसके पास जाओगी तो तुम्हारे ऊपर भी बैड लक लग जाएगा। और ये सुन के जो अपनी रेड वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है कि सॉरी बट मेरे को तुम्हारा डिसेबल नहीं बनना है, और मैं बहुत बार ये बात बोल चुकी और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो बुड्ढा रोते हुए बोलने लगता है प्लीज यार एक बार फिर से सोच लो, मैं तुम्हारे सामने देखो रो रहा हूँ, प्लीज मेरी डिसेबल बन जाओ। लेकिन जो अपनी रेड वाली लड़की थी वो उसे इग्नोर मार के चली जाती है। बुड्ढा अपना पीछे रोए जा रहा है और जो रेड वाली लड़की है वो हमारे मेन कैरेक्टर से रिक्वेस्ट किए जा रही है कि प्लीज मेरे को अपना डिसेबल बना लो, मेरे जैसा तुमको कोई भी नहीं मिलेगा। तो अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि तुमको डिसेबल यार आई एम सॉरी यार पर मैं तुमको अपना डिसेबल नहीं बनाने वाला। तो ये सुन के जो अपनी रेड वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है कि क्यों यार मास्टर पागल हो गई हो क्या, प्लीज मास्टर मेरे को अपना डिसेबल बना लो ना प्लीज। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जिंदा इग्नोर मारता है उसे और वहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो बताना एपिसोड कैसा लगा और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, और बताना कि क्या तुम्हारी लाइफ इस बुड्ढे की तरह चल रही है या फिर अपने मेन कैरेक्टर की तरफ, ठीक है। और हाँ वीडियो इसलिए लेट हो रही है क्योंकि इस वारिस ने दिमाग खराब कर रखा था पहले और लास्ट में मैं बीमार पड़ गया, तो मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो गया था, अभी जाके ठीक हुआ हूं तो मैंने वीडियो डाल दी। तो ठीक है, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।